सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, काफ़ी एनालिसिस चल रहे हैं। बच्चे काफ़ी एनालिसिस कर देख रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एग्जाम बहुत आसान आ रहा है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इससे आसान पेपर कभी नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा होगा, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके हिसाब से तो बहुत डाउन है पेपर। कुछ टॉपिक नए हैं जो पूछे हैं उन लोगों ने, लेकिन जब तक मुझे लगता है अगर आपकी तैयारी रही है तो आप लोग आसानी से इस पेपर को आराम से क्रैक कर जाओगे। 25 प्लस क्वेश्चन करने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, कि बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अभी मैं आपको कराने वाला हूँ। 29 और 30 की फर्स्ट शिफ्ट को जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे, उन सबको पूरा क्लियर करा देना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आपकी एक थिंकिंग बन जाए कि हाँ, पेपर किस तरह से आ रहा है। क्योंकि तैयारी तो आप लोगों की हो चुकी होगी। एक रात पहले वीडियो देखने से कुछ चेंज नहीं होता, बस ये चेंज हो जाएगा कि आपके थोड़े जो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जा रहे डिजिट चेंज करके, वहां पे आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन जो पढ़ाई रहेगी आपकी 6-7 महीने की या एक साल से, जो आप 1.5 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वही आपके लास्ट टाइम में क्या काम आएगी। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि यूनिट डिजिट निकालना। देखो, तो यूनिट डिजिट निकालना कोई आपके लिए कोई टफ टास्क नहीं है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है, तो ये यूनिट डिजिट निकालना कोई टफ टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। आपको पता है कि 2 की पावर क्या है भाई, यहाँ पे 412 है। तो एक बात बताइए जरा मुझे कि 2 की पावर 1 कितना होता है भाई, 2। 2 की पावर 2 में कितना होता है, 4। और 2 की पावर 3 में कितना होता है, 8। और 2 की पावर 4 में भाई कितना, 6। इसे जरा 2 की पावर 6 में बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब 4 में। तो 2 की पावर 4, मतलब ये 4 से पूरी पूरी बार बन जाएगा, 4 से पूरी पूरी बार डिवाइड। तो यहाँ पे मतलब क्या यूनिट डिजिट आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 से पूरी बार डिवाइड जा रहा है ना। क्योंकि 2 की साइकिल क्या होती है, 4 बार होती है। अब 9 का देखो, 9 की पावर अगर 1 रहेगा तो 9 आता है, 9 की पावर अगर 2 रहेगा तो क्या जाता है मेरे पास में, 81। मतलब ऑड पे तो कितना आ रहा है, 9। और इवन पे कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। तो 9 छके कितना, 54, मतलब 4 क्या आ जाएगा मेरे। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए, आसान सवाल आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप आसानी से हो जाएगा। तो थोड़ा तेज चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका पूरा मैं एक से सवा घंटा ले लूं। मैं चाहता हूँ कि 30 से 40 मिनट हम सारे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि तैयारी आप लोगों की पहले हो चुकी होगी। बस एक तरह से जनरल आइडिया लेके चले जाएगी कि पेपर कैसा आ रहा है। ये अगला क्वेश्चन देखो कैसा दिख रहा है आपको, कि एक्स प्लस वाई कह रहा है। कुछ मत करो यार, देखो होल स्क्वायर कर दो। अगर आप होल स्क्वायर करोगे, देखो अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो 11 माइनस 3 रूट 8 हो गया। अगर आप इसका होल स्क्वायर नहीं करना चाह रहे, देखो होल स्क्वायर मत करना, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक्स प्लस वाई चाहिए ना। इसी के अंदर शायद ये होल स्क्वायर बन रहा हो, क्या पता, ये चेक करते हैं चलो। 11 माइनस का 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये 2 रूट 2 हो जाएगा भाई, है ना। और इक्वस टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का वाई रूट 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो कि यहाँ पे 11 और -6 रूट 2। अब 2ab में 2 तो होगा ही होगा, लेकिन एक क्या बच गया यहाँ पे, देखो 3 बच गया, रूट 2 बच गया। इसका मतलब कि आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरा 3 माइनस रूट 2 का क्या, होल स्क्वायर। और इक्वस टू क्या बन रहा है, ये एक्स प्लस वाई रूट 2। तो यहाँ पे से रूट हटेगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस का रूट 2, है ना, इक्वस टू क्या, एक्स प्लस का वाई रूट 2। बस अब कंपैरिजन कर लो यार, x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 3। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो x प्लस वाई वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले पूछे हुए हैं। आपको देख रहा होगा कि एसएससी तो अब बेसिक पूछ रहा है 10th लेवल का, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा आगे जाकर के देखो ये स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, उसको पूछा है। तो इसको ध्यान रख देना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा अपॉन का 4। और यही चीज ना साइन पे भी होती है, क्या पता अगला क्वेश्चन साइन थीटा का आ जाए भाई आपके पास में, है ना। तो ये साइन कॉस वाले फॉर्मूले आप लोग याद रख दो, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा भाई, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो एचसीएफ और एलसीएम का उसने सम 396 दे रखा है और डिफरेंस 351 दिया हुआ है। इसका मतलब यार एलसीएम माइनस का एचसीएफ मुझे कितना दे रखा है भाई, 351 दिया हुआ है। दोनों को अगर वो कर दोगे, जोड़ दोगे, तो देखो यहाँ पे 2 एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। यहाँ पे 9 और 5 कितना, 4 हो गया ये। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा, देखिए 3 और 3 6 और 1 कितना भाई, 7 आ गया। होगा कि नहीं होगा, देखो, है ना। वैसे मुझे क्वेश्चन तो गलत लग ही रहा है ये, कि शायद सही ना हो ये,
पर फिर भी क्योंकि जो डाटा है वो क्लियर नहीं था, पर कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन रहा होगा। देखो कि ये डिफरेंस दे रहा हो शायद एलसीएम एचसीएफ का, अब ये डिफरेंस क्या है ये पता नहीं चल पाता ना, थोड़ा याद नहीं रहता, जो भी बच्चे आते हैं मेमोरी बेस्ड होता है क्योंकि पूरा का पूरा। अब यार देखो, अगर ये एलसीएम माइनस क्या एचसीएफ और ये एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों को ऐड ही करना था भाई। अब ऐड करके तो इतना आ रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो शायद एक क्वेश्चन क्या क्लियर ना हो, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि कैसे करना था। देखो कि एलसीएम माइनस एचसीएफ अगर ये दे रखा था 351, तो यहाँ से मेरा एलसीएम निकल जाता, देखो है ना, एलसीएम निकलता तो एचसीएफ भी निकल जाता भाई, है ना, इन दोनों इक्वेशन से। अब आपको पता है कि आपके पास में 10th क्लास या 9th क्लास में फॉर्मूला है कि फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर जो होता है मल्टीप्लाई 9th या 10th में, वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या मल्टीप्लाई के इक्वल होता है भाई। तो वहां पे रखते हैं आप, तो आपका सेकंड नंबर आसानी से मिल जाता, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा था कि 18 सीपी मतलब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लॉस प्रॉफिट। यही चीज बनती, देखो मैंने क्वेश्चन न लिख करके डायरेक्ट यही चीज लिख दी कि ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा वो। तो इसका मतलब यहाँ पे सीपी अपॉन का एसपी क्या मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों को, 25/18 मिल जाएगा। तो यार सीपी कितना है आपके पास है, 5 है, 18 क्या है आपके पास है विक्रय मूल्य। साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि हानि हो रही है भाई मुझे, हानि हो रही है, लेकिन हानि आखिर कितने की हो रही है, 7 की हो रही है, और किस पे हो रही है भाई, सीपी पे, मतलब 25 पे, इंटू 100 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 28। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान पेपर आ रहा है, बहुत ही आसान पेपर है मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा देखो, कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ था, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन कह रहे थे बच्चे की, 2 ईयर में कितना इतना मिल रहा है और 3 ईयर में इतना मिल रहा है। तो देखो अगर 2 और 3 ईयर दे रखा होगा ना, तो मुझे लगता नहीं कि प्रिंसिपल शायद दिया हुआ हो, क्योंकि अगर रेट पूछ रहा है तो सीआई वाला ही क्वेश्चन होगा यार ये, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो सीआई कैसे निकलती है, देखो आपको पता है कि सीआई जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो पहले वाले अमाउंट पे लगता है। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 0 0 कितना हो जाएगा, 1 1, मतलब 1100 का डिफरेंस है, और पहले साल कितना है भाई, 1200 इंटू 100 है भाई। इससे कट जाएगा, देख लेना यार कि कितना आ रहा है ना, लगभग 10% से ही तो कितना आएगा, नीचे ही आएगा, है ना। 1200 में कितना है, देखो 10% है, 120 करना है, 122 मतलब ये 8 या 9% आ जाएगा। तो इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ये तो पूरा का पूरा आप लोग एसएससी के पेपर करे होंगे, तो न जाने कितने शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो घबराने वाले, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो अगला देखो यार, ये देखो 15 दे रखा है एक्स वाई। एक बार ना कोशिश ये करो कि क्यों ना यहाँ पे हम ना 5 × 3 करें और यहाँ पे रख के देखें एक बार, देखो है ना। तो आप अगर y को 5 रखोगे और x को क्या रखोगे भाई, 3 रखोगे, देखो तो 5 × 3 = 15 + 6, 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो वेरीफाई कर गया मेरी इक्वेशन को। इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, यहाँ रखो यार, आंसर का आंसर निकल जाएगा आपका कि 8 इंटू भाई x क्या है, 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और 27 इंटू वाई का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 5 का कितना, 125। कुछ नहीं, यहाँ से 27 कॉमन ले लो यार, और 125 प्लस का 8 बस मल्टीप्लाई करना उसके बाद तो। अगला वाला देखो यार, ये 8 की पावर क्या दे रहा है, 13 दे रहा है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 1 की पावर 60 मतलब 2 की पावर 8, और प्लस 7 की पावर कितना, 8। तो भाई ये 2 की पावर 3 होगा, तो ये 2 की पावर कितना बन गया, 39, और इंटू कितना बन गया, 2 की पावर 8 और इंटू 7 की पावर 8। अब अभाज्य संख्या है, देखो आपको पता है कि यार 2 भी क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है हमारे पास में, सबसे छोटा जो होता है 2। तो दिख गया आपको कि 39 और प्लस 16 कितना आ जाएगा आपके पास में, 55। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है, अगर आपका बेसिक क्लियर तो हो जाएगा। देखिए, तो एनालिसिस देखिए आप लोग, वो प्लीज 2 2 ढाई 3 3 घंटे के एनालिसिस देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है। 30 से 40 मिनट का देखिए, जनरल आइडिया लीजिए कि हाँ पेपर में क्या रहा, बस बात खत्म, है ना। अच्छा देखो, 14% और 11% की अलग अलग दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज के इतना है, तो 14% अगर 2 के लगेगा तो 28 होगा यार, और 11 के लगेगा तो कितना होगा, 22 होगा, और ये 27 कितना, 26 दे रखा है, देखो। अब मेरे को नहीं पता कि डिफरेंस दिया हुआ था क्या दिया हुआ था, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि यहाँ से 0 हो गया और ये 5 हो गया, और इक्वल टू 27260। प्रिंसिपल भाई अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी किसका, 2 का आ गया मेरा प्रिंसिपल भाई, है ना। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, सारे के सारे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। देखो अब ये बिल्डिंग कह रहा है या मीनार कहेगा, तो बात एक ही है, प्लीज आप दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे हिंदी इंग्लिश अगर हो रहा हो। तो किसी पॉइंट से उन्नयन कोण देखो दे रहा हूँ, उन्नयन कोण कितने का दे रहा है, देखो ये 45 डिग्री दे रहा है, और कह रहे हैं इसके और इसके बीच की दूरी यार 12√3 है। आपको पता है ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा। अगर ये 12√2, तो ये भी 12√3 भाई, होगा कि नहीं होगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई, सेम हो जाएगी, और क्या है ना। आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर इसको पूछा रहे तो देख लेना कि ये कितना है, देखो एक पे कितना दे रहा है आपको, 12√3, तो यहाँ पे 2 पे कितना हो जाएगा भाई, 24√3।
अब वो कह रहे हैं कि 1500 के मतदान पर ए को 52% हारने वाले को कितने, अरे यार ए को अगर 52 मिले होंगे तो भाई दूसरे वाले को 48 मिले होंगे, क्योंकि 100% वोट पड़े होंगे। तो 48% निकाल दो, किसका, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, ये देखो यार, माध्य और मध्यगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी नया क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूछता ही है वैसे, रेलवे हमेशा स्टैटिक से पूछता ही है ना। 10th क्लास की स्टैटिक पढ़ के चल जाओ, वो वहीं से बनता है। देखो, माध्य माध्यिका का दे रखा था उसने 3:4 और माध्य और बहुलक पूछा होता, तो ये फॉर्मूला आपकी किताब में दिया हुआ, देखना आप लोग, 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है, एक फॉर्मूला एक जगह पे दिया हुआ है। 10th क्लास में तो इतना यूज नहीं है देखो, लेकिन यहाँ पेपर में आपका यूज हो गया है। तो जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता रहा होगा उन लोगों ने कर दिया होगा, नहीं तो कुछ लोग फंस गए होंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देना यार, बहुलक निकालना है ना। देखो आपको 3 माध्यिका कितनी है भाई, 3 माध्यिका कितनी है, 4 है, मतलब 4 ते कितना 12 और 3 दूनी कितना 6, 6 आ गया देखो हमारे पास में। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करके चलिएगा, क्या पता अगले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछ दे। देखो आयत का विकर्ण कितना दे रहा है भाई, 20 दे रहा है ना। और इसका क्षेत्रफल L इंटू बी कितना दे रहा है। इसका मतलब आपको पता है कि विकर्ण जो होता है, देखो वो क्या होता है भाई, ये इसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, किसके, रेक्टेंगल के। तो अगर ये 20 दे रहा है तो ये L और B का क्या होगा भाई, रूट का स्क्वायर होगा, मतलब एक तरह से भाई। और L इंटू बी कितना दे रहा है आप लोगों को, देखो ये 225 दे रहा है। इसका रूट यहाँ से हटेगा दोस्तों, तो L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई, 400 बन गया। और L इंटू बी कितना बन रहा है, 225 बन जा रहा है। अच्छा सिंपल सा बताऊं आपको, इसको ना तोड़ दो। आपको पता है एरिया 225 है, मतलब इसी में कोई नंबर छुपा हुआ है। देखो 5 से अगर करोगे आप लोग, तो 5 को 20 और 5 पंजे 25, है ना। होगा कि नहीं होगा, देखो 45 पंजे। तो 5 एकम अगर 9 इंटू क्या हो गया भाई, 5 हो गया। अब क्या बन सकता है, देखो क्या बन सकता है यहाँ पे, देखो अगर मैं आपसे कहूँ तो ये मेरा कितना बन रहा है, देखो 400 बन रहा है। तो ये 5 इंटू, अगर मैं 3 इंटू कितना तोड़ दूं भाई इसको भाई, 5 में कर दूं। आयत का क्षेत्रफल इसने 225 दिया हुआ है ना, वो तो सही रहा है, पर पता नहीं कहाँ पे कुछ गलती हो रही है, देखते हैं चलो भाई। तो 5 नहीं, अब 15, कुछ इस तरह के देखो नंबर है। अब L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। काफी अटपटा क्वेश्चन है, पर चलो देखते हैं भाई। क्या पूछा हुआ मुझसे, पेरीमीटर पूछा हुआ ना। पेरीमीटर पूछा हो, पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2L प्लस का बी होता है। अब देखो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अगर 400 है, तो अगर मैं L प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने चलूं, तो मेरे पास में मिलेगा L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2LB भाई। L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कितना भाई, 400 है। और प्लस का 2LB कितना है भाई, देखो यहाँ पे 225 दूनी कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये, 450। क्वेश्चन थोड़ा गलत सा लग रहा है मेरे को यार, ठीक है। शायद ये डाटा क्लियर ना हो, है ना। तो देखो पता क्या था, देखो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे ना देखो ये 850 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, देखो ये 850 हो गया ना। अब L प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर का यहाँ से रूट, तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो L प्लस बी आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं, आपने 2L प्लस बी निकाल देना था। और मुझे ऐसा लगता है शायद कि यहाँ पे 900 कुछ आ रहा होगा, ठीक है। एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको, उम्मीद है कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों शायद कुछ डिजिट डिजिट गलत बता देते हैं भाई, है ना। चलिए फिर अगला करते हैं। अच्छा, एक आपका कुछ समुच्चय से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो सेट से या समुच्चय जो भी बोलते हैं आप लोग, तो वहां से कुछ इस तरीके का पढ़ रहा, तो जितने लोग अभी देख रहे हैं वो इसको पढ़ के जरूर चले जाना यार। क्या पता आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एसएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर रेलवे पूछता है, तो आप प्लीज, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो करके चले जाना। अच्छा देखो ट्रिग्नोमेट्री का, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस बार शायद एसएससी में भी आ रखा था, पता नहीं मेंस में आ रखा था या किसी प्री के एग्जाम में भी था। देखो कुछ नहीं करना था यार, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेते, एंगल निकालना आप लोग, हाँ ये सॉरी कॉस ए, हाँ। और यहाँ पे नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन के क्या मिल जाता, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और ऊपर अगर देखो 1 से 1 कट जाएगा, 2 क्या बन जाएगा, कॉसेक ए। और इक्वस टू कितना, 2 दोस्तों, है ना। और यहाँ पे कॉस ए हो गया। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर होता है भाई, क्या होता है, कॉट स्क्वायर। आइडेंटिटी याद कर रखी होगी आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है। तो देखो ये यहाँ पे अब देखो थोड़ा जरा चेंज कर देते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस का कॉस ही रहने दिया, इस कॉसेक को 1/sin लिखा। और ये क्या बन जाएगा, देखो आपका कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या चल जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए। तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, कट गया नहीं कट गया, देखो। और 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 कट गया, तो आपको साफ दिख रहा है कि आपका कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, देखो सॉरी, टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, 1। 10 A 1 आएगा, तो यार ए इक्वल टू 45 होगा भाई। तो ये तो एसएससी का पैटर्न है पूरा का पूरा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि p प्लस 1 प्लस पी है, मतलब पावर कम है, पावर ज्यादा करनी है, इसका मतलब होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा भाई पहले। तो आपको पता है कि 14 के आसपास किसका स्क्वायर होता है भाई, 16 का, तो +2 यहाँ +2 यहाँ, p प्लस 1/p कितना मिल गया आप लोगों को, यहाँ पे 4 मिल गया।
अब इसका क्यूब कर लीजिए, आपकी ए क्यूब माइनस का 3 होता है भाई, मतलब कितना, 4 का क्यूब कितना, 64 माइनस का 12 कितना आ जाएगा भाई, 52 आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब वो कह रहे हैं कि एक है एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है दोस्तों। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वन आ रहा है 10 क्यूब थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। अब ये 10 3 थीटा था या 10 2 थीटा था, कुछ पता नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा रहा होगा, देखो अगर ऐसा था पहले में क्यूब में, तो यहाँ पे थीटा 45 रख दिया और 1 आ जाएगा, मतलब थीटा क्या आ गया 45। अगर ऐसा था कि 10 3 थीटा और 10 2 थीटा, तो इधर जाके क्या बन जाएगा यार दोस्तों, देखो ये 10 3 थीटा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा cot 2 थीटा, इधर जा करके ना इनके सम मतलब 5 थीटा कितना मिल जाएगा मुझे भाई 90, क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो थीटा कितना आ जाएगा भाई 18। तो दोनों केस में अलग अलग अलग, मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन किस टाइप का था, मैंने दोनों करा दिया आपको। अच्छा देखो, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्यूशन कर लेना वीडियो को पॉज करके। बस मैं आपको एक जनरल आइडिया देने चाह रहा हूँ कि पेपर किस तरह के सारा, ताकि आप लोग पैनिक ना हो, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 निकालने के लिए बोला हुआ, देखते हैं। अब देखो यार, कॉट थीटा अगर मेरे पास में 3√5 दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा इसमें देखो तो ये 9 प्लस का 5 हो गया, मतलब 14, मतलब ये रूट कितना आ गया भाई 14। अब कुछ नहीं दोस्तों, आप लोगों को बस यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है। अगर आपको वैल्यू रखने का मन नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू रखने का मन नहीं कर रहा है कि इसमें इतना सारा वैल्यू क्या रखे, तो ऊपर ऊपर नीचे के सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये 6 मिल जाएगा माइनस का 5/3। अब आपको ये पता है कि 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये 1 क्या होगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग करने वाले होने चाहिए कि हाँ भाई हमें करना है भाई। ठीक है, अब शायद ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। अगला सवाल देखो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 4, शायद एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे दे रहा हूँ आपको कि कैसे कर सकते हैं। देखो इस 4 को यार दोस्तों उधर ले जाओ, तो x प्लस का 4x, है ना, और यहाँ पे इक्वस टू 4 हो गया दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इक्वस टू क्या आ जाएगा, 4x आ गया, आ गया नहीं आ गया। यहाँ पे शायद 4x कुछ रहा हो, शायद 8 ऐसा कुछ रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे तब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये होगा यहाँ पे 4। इस वाली वैल्यू को दोस्तों यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस का क्या हो, ये माइनस का 4 हो जाएगा, हाँ इधर जा करके, और प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। तो यार क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप लोगों की प्रिपरेशन है। देखो अब देखो, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज 5 साल के लिए 50% लग रहा है, मतलब 1 ईयर के लिए कितना लग रहा होगा, 10%। वो कह रहा है टाइम सेम है 2 है, और सीआई निकालना है भाई 5,000 पे, रेट सेम है। तो 2 साल के लिए 10% पर रेट आपको पता होगा कि 21, अब तो याद हो चुका होगा जिन लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। इसका 21% निकालोगे यार कितना आ जाएगा, है ना, 1,050 आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है भाई। अब वो कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में कितना जाता है भाई, 17 किलोमीटर, मतलब जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उसमें कितना जाता है, 72 किलोमीटर। और आरंभिक बिंदु पर 10 घंटे में वापस आ जाता है, मतलब टोटल वो 10 घंटे में वापस आ जाता है। यदि धारा की चाल कितना अरे अब एक बार बताओ ना, अगर वो धारा की दिशा में 72 जा रहा होगा तो 72 आ भी रहा होगा, इसका मतलब डी अपॉन का एस प्लस डी अपॉन का एस इक्वल टू टोटल टाइम मेरा कितना यार, 10 घंटे। डी कितना दे रखा है, 72 दे रखा है, धारा की चाल 3 है, तो अगली वाली क्या होगी, x माइनस का 3, और अगली वाली 72 मतलब x प्लस का 3 और इक्वल टू क्या 10। अब देखो दोस्तों, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक, आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, ऑप्शन से ना यहाँ वैल्यू पुट करिए। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। देखो अगर मैं बात करूँ आपकी कि आप वैल्यू क्या रखोगे, तो ये सबसे मेन इश्यू बन जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे 10 लाना है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं यार, पर हम कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो कि क्या ऑप्शन ले सकते हो आप। देखो अगर मैं x बराबर देखो 15 ले लूं, देखो तो ये 15 माइनस 3 12 होगा, तो 12 छके क्या बन जाएगा, 72। और ये 15 3 18 छको कितना, 72। इसका मतलब x कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो वहां ऑप्शन में शायद 15 रहा होगा, है ना। ये मुझे पता नहीं कि क्या था रहा। अच्छा एसपी देखो, मतलब किसी चीज को 320 पे बेचने पर 20% का लॉस हुआ। अगर 20% का लॉस हुआ, यार डायरेक्ट पता कर देते कि सीपी कितना हो जाएगा भाई, 400। अगर जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को पता होगा कि 20% का लॉस हो रहा मतलब 1/5, 5 मतलब सीपी है, एक का लॉस हो रहा मतलब 4 के आ गया एसपी। इस 4 की वैल्यू 320 दे रखी है, मतलब एक पे कितना, 80। एक पे 80 तो सीपी कितना भाई, 400। अब 400 को भाई कितने पे बेचो, 40% के प्रॉफिट पे बेचो। तो 400 को 16 मतलब प्लस का 160, मतलब कितना, 560 मेरा एसपी आ गया। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सारे इजी क्वेश्चन है। देखो
ए प्लस बी यार इसकी वैल्यू दे रखी है यार, आप लोगों को 10th क्लास में ये क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने करे होंगे भाई। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 90, और कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है भाई, 0 की। बस काटिए, तो 2a कितना आ गया भाई मेरे पास में 90, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, a 45 तो b भी कितना 45, क्योंकि 0 तभी आएगा भाई। क्वेश्चन बहुत आंसर इजी आ रहे हैं, देखो रूट 81, रूट 61 और ये दिया हुआ क्या था, कुछ भी नहीं था, 9 इंटू कितना 8 प्लस का 0.4 और माइनस का 0.5, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 प्लस का 0.4 मतलब 72.4 माइनस का कितना 0.5, आंसर आ गया भाई। अगला वो कह रहा है कि 16,000 जो है 2 साल में कितना बन गया 25,000। आपको पता है कि 2 साल में अगर प्रिंसिपल कुछ ऐसा बन जाए तो स्क्वायर रूट बनता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। और सीआई में वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है 16,000 वो 2 साल में कितना बन गया 25,000। तो रेट निकालो, तो 2 साल मतलब इसका मतलब स्क्वायर रूट बन रहा होगा भाई, तो इसका मतलब 4 और 5 में कितने का गैप, एक पे प्रिंसिपल कितना 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई 25%। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर इतना ही क्वेश्चन था तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया यार आप लोगों को, मजे पड़ गए आप लोगों के। ये 2 8 अपॉन क्या हो जाता 9 9, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया ये तो आप लोगों को, अच्छी बात नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो अभी पहले भी करवाया था ना देखो, और फिर से देखो शायद ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा मुझे लग रहा है 29 को। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और ए माइनस बी आपको निकालने के लिए दे रखा है। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ए माइनस बी क्या दे रखा है इन लोगों ने, है ना। अब क्वेश्चन गलत है या सही है कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या क्वेश्चन सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो ना कि एचसीएफ एलसीएम का अगर मैं बात करूँ कि ये कितना 26 दे रखा है मुझे, डाटा शायद कुछ क्लियर भी ना होगा यार, कुछ ना कुछ और वैल्यू दे रखी होगी। अब देखो जैसा कि आपका यहाँ पे एलसीएम दे रखा ना, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर मान लो आपको लगे यार डाटा क्लियर नहीं है तो हो भी सकता है देखो, पर ये 156 है ना, इसको तोड़ो यार, इसको जरा तोड़ते हैं देखो। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से तोड़ूं तो कितना बनेगा, देखो 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, इसको करूं मैं तो देखो 19 छक्के या 19 छक्कों कितना होता है भाई, या 13 छक्के सॉरी 13 इंटू कितना 6 भाई। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो कि 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और इंटू कितना 6, लेकिन इनका एलसीएम क्या नहीं एचसीएफ क्या नहीं आ रहा 26 नहीं आ रहा, इस हिसाब से तो 2 एचसीएफ आ जाएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा देखिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो अब यहाँ पे लाना मुझे कितना है भाई 26 लाना है। तो इन आप में से कई लड़के ये सोच रहे होंगे कैसे किया जाए क्या करा जाए, तो मुझे शायद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डाटा क्लियर नहीं है, शायद कहीं पे कुछ ना कुछ तो मिसिंग है भाई। अब एचसीएफ अगर देखो आपको 26 दिया हुआ है, तो अगर इनका एचसीएफ क्या है 26 है, और ए माइनस बी मुझे कितना दिया हुआ है देखो 26 दिया हुआ है, क्योंकि इन पे 26 तो होगा ही भाई। इसका मतलब ए माइनस बी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जिनको कि मल्टीप्लाई करके 1, तो 1 और 1 1 ही हो सकता है भाई, इनको जोड़ के भी यार मतलब एक जीरो हो जाएगी। तो शायद कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है। पर इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप एचसीएफ से भी कर सकते हो उसको, इसको एलसीएम को तोड़ो यार, और ये 26 और 6 तो मिल गया भाई, है ना। या आप इनमें से क्या कह सकते हो कि एक 78 है भाई और एक कितना भाई 2 है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन एचसीएफ नहीं मिल रहा ना देखो, इसमें तो 26 छुपा हुआ, लेकिन इसमें तो 26 छुपा हुआ ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 26 ले लूँ और इसको 26 अगर मैं बनाऊँ, इसको कितना बना दूँ देखो, इसको अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 13 छके कितना हो जाएगा देखो 78, है ना, और ये कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे बनेगा नहीं। लेकिन अगर मैं 52 की बात करूं और 26 की बात करूं देखो, तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे 26 दूनी 52 है, और 52 में से 26 जाएगा कितना बच जाएगा 26 बच जाएगा। अब 52 है 26 का अगर आप क्या लोगे एचसीएफ लोगे तो क्या लोगे देखो, ये 13 चको 52 हो गया और ये 13 दूनी कितना हो गया 26, फिर भी आपके पास में 13 चको कितना आ जाएगा देखो 52 ही आएगा। तो चीजें थोड़ा अटपटी है, ठीक है। पर डरने की कोई जरूरत नहीं, शायद पेपर में पूरा डिटेल में दे देगा वो आपको। तो ए 40 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है दोस्तों 60, और अगला वाला कितना 80 में देखो। तो इन तीनों को अगर मैं करूँ तो 240 ले लिया मैंने, है ना। तो ये 6 ये 4 और ये 3, ये एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क हो गया दोस्तों। और ये क्या हो गया हमारे पास में डेज दिया हुआ है, वो कह रहा है ए 11 दिन पहले छोड़ने वाले केस में बेटा जाने नहीं देते कभी भी। तो ए अगर 6 दिन पहले छोड़ता है मतलब उसने कितना यूनिट काम छोड़ा भाई 66, तो वो 66 उसको ऐड कर दिया, हमने जाने नहीं दिया, हमने कहा मत जा भाई प्लीज। और बी क्या है 8 दिन में, तो 8 को कितना भाई 32, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 9 भाई, मतलब प्लस का 98 जुड़ गया, तो ये 8 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ गया, है ना। अब कुछ नहीं था देखो, सबसे डिवाइड कर देते 13 से, तो 13 दूनी कितना भाई 26, है ना, और 13 छके 26 दिन आ गया भाई आपका। तो क्वेश्चन टफ नहीं है आसान है, ये देखो ये क्वेश्चन तो पता नहीं सालों से रिपीट हो रहा है भाई,
कि ये 68 है तो भाई ये तो 68 हो गया, ये 6.8 हो गया और ये 0.68 हो गया, बस ऐड कर दो यार। ए बी सी देखो कितना दे रखा है आपको, देखो ए अपॉन बी आपको दे रखा है 2:3, बी अपॉन सी कितना दे रखा है 4/5 और सी अपॉन डी कितना दे रखा है 3/2। अब ए रेशियो डी निकालना था यार। आपको पता है कि देखो यहाँ पे सी कितना है 5 है, अगर मैं यहाँ 3 से कर दूं यहाँ भी 3 से कर दूं तो यहाँ 5 से करना पड़ेगा, यहाँ से 5 से, ताकि सी 15 मिल जाए। अब बी 12 हुआ तो इसको बी 12 बनाने के लिए 4 और यहाँ भी कितना 4 भाई आ गया। तो ए 8 है और डी कितना है भाई 10 है, 2 चौको 4:5 आ गया। अच्छा ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो थी ना वो 80 किलोमीटर पर आवर से निकली। देखो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा उस टाइम पे थोड़ा गलत हो गया लिखते टाइम पे, पर मैंने सोचा आपको समझा दूंगा। 18 किलोमीटर पर आवर का निकला और उसके 1 घंटे के बाद में एक और ट्रेन निकली क्या 100 किलोमीटर पर आवर से। तो यार देखो 1 घंटे में ये कितना चल गया होगा 80, इसका मतलब उनके बीच की दूरी कितनी हो गई 80। उसके पीछे से कौन आया 100 किलोमीटर पर आवर आया, आगे वाला क्या था 80 किलोमीटर पर आवर से था। तो आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है भाई, टाइम निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, कितने मिलेंगे ना, कितनी ट्रेन मिलेंगी कितनी देर पे मिलेंगी, या क्या टाइम, शायद टाइम ही निकालना होगा यार, और क्या निकालना होगा। तो इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 80, और सेम डायरेक्शन में तो यार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इनकी स्पीड आपस में माइनस, तो 20 को कितना 4 आवर में मिल जाएंगे। अगला वाला सवाल देखो, आपको पता है कि कभी भी अगर स्क्वायर हो तो उनका सम क्या होता है बाई एन, एन प्लस का 1 और 2n+1 बाई कितना बाई 6। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होगा कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग जब भी स्क्वायर का क्या सम निकालना हो। अब यहाँ पे देखो यार ये थोड़ा अटपटा सा दिया था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं थी। घबराने की क्यों जरूरत नहीं थी, ध्यान से देखना कि ये 1 × 3 की पावर 3 है भाई, ये 2 रहा होगा यार, 2 है। और ये देखो यहाँ पे ये क्या है भाई, 2 की पावर 2 और × 3 की पावर 2, देखो है कि नहीं है। अब आपको यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 × 3 की पावर 2 भाई, हो गया कि नहीं हो गया, देखो है ना। तो मैं आपको यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि इन सब में कॉमन क्या है 3 की पावर 2, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो सेम टू सेम आपको यही मिल जाएगा, देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, बस कुछ मत करना। उसके बाद 3 की पावर 2 हो गया ये, इन सब का सम कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया भाई। अच्छा वो कह रहा है कि स्कूल में ना 250 स्टूडेंट है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि आपको समझाते हुए मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। एवरेज हाइट सबकी कितनी है 48 है, उसमें बॉयज की हाइट कितनी है 50 और इसमें कितनी है 40। ये रिपीट क्वेश्चन है, देखो ये क्रॉस एलिगेशन का रिपीटेड क्वेश्चन है। बॉयज का एवरेज 50, गर्ल्स का एवरेज 45, सबका एवरेज कितना 48, इसमें से माइनस होगा 2, इसमें से होगा कितना आ जाएगा 3। तो 3:2 पे कितना है 250 है, ये टोटल स्टूडेंट का क्या आ गया रेशो आ गया, देखो गर्ल्स बॉयज का। तो ये कौन थे भाई बॉयज थे और ये क्या थे गर्ल्स थे। तो 5 पे कितना दोस्तों 250, तो एक पे कितना 50, अब कौन क्या कह रहा है बॉयज गर्ल्स ना, तो ये आ गया 150 और ये आ गया 100 आपका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हर शिफ्ट में आ रहा है भाई, करके चले जाओ। 100 और 200 के बीच 12 से विभाजित होने वाले, आपको पता है कि पहला 12 से विभाजित कौन होता है भाई 108, है ना। उसके बाद में जो लास्ट नंबर आता है वो क्या होगा बताइए, आपको 196 होगा, क्या होगा बताओ। अगर मैं 12 की इसकी टेबल आप लोग पढ़ोगे तो 12 12 कितना होता है, 12 15 कितना 192 आपका लास्ट नंबर होता है, क्योंकि 12 × 15 कितना होता है आप लोगों को 180, तो 192 होता है। तो कुछ नहीं आपको फॉर्मूला पता ही होगा यार, n/2 2a प्लस n-1 × d समांतर श्रेणी का है, उम्मीद है कि आप लोग आसानी से कर जाओगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला देखो यार, अच्छा ये क्वेश्चन तो खैर कराने की जरूरत ही नहीं है, a² - b² लग गया, a - b a+b हो गया, देखो पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। घन की साइड दे दी भाई, घन की साइड ए की दे दी 2√3, ये शायद पैरामीटर में रह गया ना, कर्व सरफेस एरिया रहा होगा, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई इसका 4a², कुछ मत करो यार 4 इसका स्क्वायर इंटू 4 × 3 आ गया आंसर आपका। अगला देखो, फिर से देखो अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन है, सॉरी माफ करिएगा। 150 का एवरेज कितना भाई 48 है, और ये गलती वाला क्वेश्चन है, 38 और 46 को गलती से क्या लिख दिया भाई ये, मतलब सही नंबर का सम कितना है देखो 4 और कितना 84, और गलत का सम कितना 7 और 8 और 6 कितना भाई 14। तो लिखना ये था, लिख क्या दिया ये दिख दिया। तो इन दोनों को देखो सही वाले कौन है ये है, और गलत वाला कौन है भाई ये है। तो 14784 में से अगर घटाऊंगा तो 3, है ना, कितना आ जाएगा ये 73 आ जाएगा माइनस करके, और ये 14 क्या 63, कितना आ गया भाई 63 आ गया। इसका मतलब 63 मुझे क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, ज्यादा ले लिए थे यार, कितने में भाई 1500 में से डिवाइड करना है यार, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा भाई, है ना, 0.4 समथिंग कुछ आ जाएगा।
0.4 इसमें से कम करोगे तो 44.6 समथिंग क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अगला देखो, मैंने आपको कहा इस तरह क्वेश्चन दिए रहे तो प्लीज वैल्यू पुटिंग यूज करो। कैसे? इसको 3 रखो और इसको 2 रखो तो क्या आ रहा है, देखो क्यूब 27 और प्लस 2 का क्यूब क्या 8, हाँ बिल्कुल आ रहा है। यहाँ रखो तो 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, डायरेक्ट आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए, मैं कह रहा हूँ आपसे पेपर आपका आसान बन रहा है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, है ना। अगर कोई आपसे कह रहा है कि पेपर टफ बन रहा है तो बिल्कुल नहीं बन रहा, बहुत ईजी बन रहा है। ठीक है, ये एनालिसिस करके चले जाओ, देखो कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। एसिड और अल्कोहल देखो यार, ये तो बचपन से ही करते हुए आ रहे हो आप लोग। 10 लीटर अल्कोहल मिला दिया भाई, तो 3x अपॉन का क्या है 2x, इसमें 10 लीटर मिलाया और ये 3:4 बन गया। क्रॉस एलिगेशन कर लो यार, तो ये 12x प्लस का क्या आ जाएगा 6x प्लस का कितना 30, तो 6x कितना आ जाएगा भाई 30, तो x कितना आ गया 5। अब क्या कह रहा है आरंभिक मिश्रण कितना है भाई, तो आरंभिक कितना है, देखो 3 और 2 कितना आ जाएगा भाई 5 5 ये कितना भाई 25 आ गया, बात खत्म। अगला देखो यार, कि x प्लस 1/x 12 है, एक्स स्क्वायर ये दिया और ये दिया हुआ। देखो सबसे पहले इसको तोड़ो क्योंकि ये बहुत खराब लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है और स्क्वायर में भी दिया हुआ है। तो इसको मैं देखो ए स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर बना के तोड़ू तो ये बन जाएगा ए माइनस बी प्लस का और ए प्लस बी, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। ये चीज तो आपको 53 दे रखी है भाई, तो आप लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 53 का किस में डिवाइड जा रहा है, वो भी आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालोगे दोस्तों तो कैसा होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2 और 12 बढ़ेंगे कितना होता है 144 भाई। ये 2 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 142, मतलब इंटू 142। तो पेपर आसान आ रहा, बहुत आसान आ रहा है। प्लीज आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो एक्स वाई जेड एपी में मतलब समांतर श्रेणी में, इनके बीच का गैप क्या है, इक्वल है। एक्स वन हो गया, जेड कितना आ गया, जेड भी वन ही आ रहा है, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 2/2 कितना आ जाएगा, ये भी वन आ गया भाई, तो वाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पेपर क्या बन रहा है, इजी बन रहा है। देखो अच्छा देखो, सीआई पूछा हुआ दूसरे साल में कितना है भाई 1600 है, तीसरे साल में कितना 1700 है। कहा था आपसे कि सीआई हमेशा पहले साल पे लगता है, इसका मतलब जो ये 100 इंक्रीज हुआ है ये किस पे लगा है 1600 पे लगा हुआ है दोस्तों, और इनटू कितना भाई 100 हो गया है। तो ये कट गया, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो 16 छके 96 और 16 दूनी 32, 6.25 आ गया। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन। देखो 55 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो यार एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन तैयारी करी होगी तो 1 से लेकर के 50 तक 15 होते हैं। ठीक है, अब 50 के बाद गिन लो कि कौन सी वाली होती है भाई, शायद 53 होती है ना, 51 और 55 में तो पूछा हुआ है कि कम में करना तो 51 में तो जाता है भाई 17 3 51, 53 में ही नहीं जाता शायद। इसका मतलब कितना आ गया 16 आ गया। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोगों को, जब आप लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी तब जा करके। अब वन नाइट जिनका कल या परसों एग्जाम है वो लोग इसको पढ़ के चल जाना कि 100 तक कितनी होती है, 200 तक कितनी होती है ना। एक एक करके निकालने लग जाओगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। अभी देखो यार एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos 1 cos 2 और cos 3 डॉट 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 cos 179। यार एक बात बताओ, क्या cos को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस का 1, लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? आपको पता है कि 180 पे क्या होती है, नॉन चेंजिंग लाइन होती है। क्या होती है, नॉन चेंजिंग लाइन होती है। इसका मतलब है, और कॉस आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0 90 और ये 180 हुआ। इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें तो क्या होता है भाई, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो माइनस का कॉस 1 आ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारे के सारे आपस में क्या कट जा रहे हैं, है ना। कट जा रहे हैं मतलब क्या आ रहा होगा, जीरो भाई। अगला देखो भाई, ये भाई साहब इधर से निकले, ये भाई साहब इधर से निकले, तो 2.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी होगी भाई। अरे आसान सा क्वेश्चन है, अपोजिट डायरेक्शन है मतलब मिल जाएंगी। मतलब 75 और 25 कितने, 35 और 25 कितने हो गए भाई 60, और इंटू 2.5 भाई। कर लीजिए कितना हो गया, 60 दूनी 120 और प्लस 30 कितना भाई 150। अब वो कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना है। देखो अरे ये तो रीजनिंग में क्वेश्चन होना चाहिए था ना, मैथ्स में क्वेश्चन डाल दिया। बताओ 3 और 1 4 5 9 और 7 कितना भाई 16, 16 और 11 कितना हो गया भाई आपका, सॉरी 27 हो गया, और 27 और ये कितना हो गया भाई 45। तो भाई आपको पता है कि स्क्वायर किसके आसपास मिलता है भाई, 49 से मिलता है, तो 4 जुड़ गया भाई। टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वृत्त पर एबीसी के 3 बिंदु हैं भाई। चलो भाई एक वृत्त है, उस पे 3 बिंदु हैं भाई, ए बी और कितना भाई सी। अब कुछ डायमीटर डोमीटर दे रखी होगी क्या, पता नहीं, कुछ पता नहीं भाई। तो ए बी और ये क्या है, ए सी क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई, इसको डायमीटर दे रखी होगी यार तभी जाकर, अच्छा बी ए सी 90 दे तो रखा है। ये 90 जब होगा ना, इसका मतलब बी सी क्या होगी डायमीटर, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए
कि एक सेमी सर्कल पे जो ट्राइंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों ये 7√2 हो गया और ये 7√2 हो गया भाई। तो ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी देखो, अगर ये 7√2 ये 7√2 हो गया तो ये 45 हो गया ना। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा आपका देखो, अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा देखो, 28 प्लस का और ये 28 मिल जाएगा ना आप लोगों को देखो। होल स्क्वायर खोलोगे तो 7 कितना भाई 98, और प्लस का 98 मिल गया ना। तो 98 कितना हो जाएगा देखो, ये 6 और ये कितना 196, 196 किसका होल स्क्वायर होता है दोस्तों 14 का, है ना। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कि एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक की वैल्यू देखो 45 है ना, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 7√2, तो ये 90 वाले की होती है 2√2, तो उससे भी आ जाता है आपका, सॉरी √2 हो जाता ना यहाँ पे, तो 7√2 14 आ जाती है आपके। अब बस यार डायमीटर रेडियस निकालनी तो 7 होगी भाई, जब डायमीटर 14 है तो। अब ये कह रहा है कि एक साइक्लिक दो मतलब केंद्रीय मतलब कोसेंट्रिक सर्कल दिए हुए थे दोस्तों आपको, ये अंदर वाले की रेडियस ने 22 दे रखी थी और बाहर वाले की दे रखी थी 44, पता नहीं क्या क्वेश्चन था ये, इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया। और विड्थ तो पूछी हुई देखो, अब विड्थ अगर पूछी हुई तो यार ये 44 में से 22 को घटा देना भाई, 22 ही तो आएगी, है ना। अगर इसका एरिया पूछा रहता तो बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देता, आराम से आंसर निकल जाता, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। तो पता नहीं क्या क्वेश्चन था ये भाई, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा रहा होगा शायद। अब यार दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है देखो, कभी भी आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है दोस्तों तो कैसा करना है देखो, आपको जल्दीबाजी में वैल्यू पुट मत करिएगा, इधर गलती से ही मत करिए क्योंकि आप लोग फंस जाओगे। अच्छा देखो, इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास में, आप लोग दोनों तरीके यूज कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। देखो सबसे पहले आपको पता है कि ये ना होल स्क्वायर बन रहा है शायद, √2 + 1 का देखो होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे अगर होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे क्या x हो जाएगा, तो इसका मतलब √x कितना हो जाए, x मतलब मेरे पास में कितना मिल गया देखो, ये मिला कि नहीं मिला। अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूं देखो, तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, ऐसा उल्टे काम मत करना, ऐसे उल्टे काम मत करना। तो क्या करना है आपने, 1/x जो होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 माइनस का √2। तो आप लोग अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस का 1/x कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको 6 मिल जाएगा, बस स्क्वायर कर लो यार। तो प्लस का 2 और ये 36 और 36 हो जाएगा कितना 34, ठीक है। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर आसान आएगा और बहुत ही आसान। देखो इस तरीके का क्वेश्चन तो रिपीटेड पता नहीं एसएससी ने कितनी बार करा है, जिनकी प्रैक्टिस होगी वो कर लेगा। देखो एक्स कॉमन लो दोस्तों, यहाँ से 1/x का स्क्वायर, ये पहली वाली शिफ्ट में पूछा हुआ था उसने, अभी मैंने पिछले वाला जो वीडियो डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन है। और प्लस का 1/x देखो, मैं इसको पूरा नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, देखो हाँ। तो आपको पता है कि क्यूब क्या होगा देखो इसका, ए का क्यूब माइनस 3a, तो 5×5 125, 5×3 15, कितना 110 आ गया दोस्तों। और ये x प्लस का कितना हो जाएगा देखो, 5 माइनस का 2, है ना, माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 2, मतलब 55 आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका और रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, बस डिजिट चेंज है भाई। अच्छा देखो, ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। और बी और सी हर तीसरे दिन भाई ए को के साथ शामिल हो रहे हैं, तो टाइम निकालना है आप लोगों को, क्या निकालना है टाइम। पहले यार टोटल वर्क निकाल लो, 120 आ गया भाई, 20 छके चको और दूनी भाई। तो बी और सी मतलब हर तीसरे दिन, मतलब ए ने पहले दिन काम करा 6, अगले दिन करा 6, लेकिन तीसरे दिन भाई बी और सी भी आ गया, तो मतलब टोटल कितना आ गया 12। तो इसका मतलब ये 3 डेज का काम हो गया, कितना 6 6 12 कितना 24 पे कितना भाई 3 डेज। आपको पता है कि 24 को मुझे कितना बनाना है 120, तो अगर इंटू यहाँ 5 करूंगा तो यहाँ भी 5 करूंगा, मतलब कितना आ गया 15 डेज। अगला देखो यार, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया देखो, एक्स कितना दे रखा आप लोगों को, है ना, ये तो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन आ गया। 3 प्लस का देखो यार, ये 2√2 हो गया, ये तो बिल्कुल अभी देखो पिछली वाली पीडीएफ में करवाया था ना, देखो ये वाला देखो ऊपर वाला देखो, तो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन है ना। तो वहाँ स्क्वायर पूछा हुआ था, यहाँ क्यों पूछा हुआ, तो डरने की बात नहीं है यार, ठीक है। इसका मतलब 1/x क्या हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस का 2√2, तो x प्लस 1/x कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। इसका क्यूब निकालते हैं जब भी ऐसे में, तो डायरेक्ट क्या मिल जाता है, a क्यूब माइनस का 3 है। 6 का क्यूब कितना दोस्तों 216 और माइनस 18। देखो अगला वाला देखो, सेक 13/5 दे रखा है, तो सेक क्या होता है भाई आपके पास में, आपको पता है पीबीपी अपॉन एचएचबी होता है हमारे पास में। तो 13/क्या 5 हो गया, और ये 12 ट्रिपलेट बन जाएगा। बस अब थोड़ा सा मेहनत कर लेना दोस्तों, और इन वैल्यू को यहाँ पुट कर लेना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाली, है ना। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लोगे। आयत का देखो विकर्ण दे रखा है उसने 18, और एरिया कितना दे रखा 126, है ना। अब ध्यान से देखना देखो,
कि इस तरह के क्वेश्चन को करने करते कैसे। देखो एरिया अगर ये दे रखा है तो इसमें मतलब एल इंटू बी है भाई। जरा यहाँ पे 6 की टेबल पढ़ना जरा। 6 6 दूनी 12 और 6 कम भाई, है ना। होगा कि नहीं होगा देखो। अब यहाँ पे देखो कि ये अगर हाइपो 18 है तो भाई ये छोटे होंगे, तो ये 6 इंटू कितना आ जाएगा देखो। क्वेश्चन सही भी है ये, लगता तो नहीं सही है भाई, चलो फिर भी देख लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये एल और ये बी हो गया, तो एल इंटू बी कितना दे रखा है दोस्तों मुझे, 126 दिया हुआ है, ठीक है। 126 दिया हुआ है, क्योंकि दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर हाइपो से अगर कोई चीज बड़ी हो गई तो फिर ये ट्रिपलेट कहाँ से बन जाएगा। देखते हैं फिर भी, चलो, है ना। अगर डिजिट कुछ गलत होंगी तो पता चल जाएगा। और ये कितना दे रखा 18, तो एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मुझे कितना दे रखा भाई 324। अब एल प्लस बी का मुझे क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए, तो एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों कितना है 324 है, और 126 दूनी कितना हो जाएगा भाई 252। 252 अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 8, 7 और कितना भाई 5, सॉरी 6 भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने कहीं पे गलती करी है, इसका मतलब ये ठीक आ रहा है। तो 576, इसका मतलब एल प्लस बी कितना आ रहा है मेरे पास में 24 आ गया। एल प्लस बी और मुझे 9 रुपीज पर मीटर के हिसाब से बाढ़ करनी है, तो बाढ़ क्या होगा भाई 2 एल प्लस बी। इसका मतलब एल प्लस बी कितना है 24, तो 24 दूनी कितना भाई 48 इंटू कितना 9। ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन है भाई। किसी को अगर टफ लग रहा होगा तो माफ करिएगा। अच्छा देखो अगला वाला, देखो क्या कह रहा है कि एक्स ये दे रहा है और इस तरह का ये दिया हुआ है। कभी भी दोस्तों अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो इस टू को इधर ले जाओ, रूट को मत ले जाना। क्यों? क्योंकि आपको रूट हटाना है। यहाँ पे कहीं पे रूट नहीं दिया हुआ आप लोगों को, तो यहाँ से रूट हटाना है, तो मतलब एक्स माइनस का 2 रूट 5 होगा। होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4 एक्स, है ना दोस्तों, और इक्वल्स टू 5 हो गया दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपको नहीं दिखता कि यहाँ से 6 अगर कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस का क्या मिल गया 12। एक्स स्क्वायर 4 एक्स कितना है 1 है दोस्तों, 6 प्लस 12 कितना आ जाएगा 18। कभी भी दिया है तो प्लीज पता होना चाहिए आपको कि इस रूट को हटाना है भाई, रूट तभी हटेगा जब स्क्वायर होगा, तो इसको इधर ले जाओ और होल स्क्वायर कर दो। अब देखो यार ये इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्या था, कि यहाँ पे साइन था, ये cos 96 दिया हुआ था, एक cos 12 था, कैसा क्वेश्चन था कुछ आइडिया नहीं है, पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद कि क्वाड्रेंट का क्वेश्चन रहा होगा, ये क्या पता, क्योंकि अगर cos 68 दिया हुआ आपको, तो cos 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, साइन 90 माइनस का 12 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ देखो। अगर मैं साइन 90 माइनस का 12 लिख दूं किसको, इसको, सॉरी सॉरी कॉस, माफ करिए, कॉस 90 माइनस का अगर मैं इसको 12 लिख दूं तो ये चेंज होके, सॉरी 12 नहीं, कितना आएगा ये 68 है ना ये, तो ये कितना 22 आ जाएगा, 22। अब ये डिट्टू मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन था क्या, ये एग्जैक्ट था क्या, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये इसमें 12 का कुछ टेबल बननी थी, कि वही वाला जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉस थीटा प्लस देखो, है ना 12 सती 94, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता यार दोस्तों कि क्या था ये, ठीक है। तो डाटा इनएडिक्वेट था भाई। अगला देखो, 3 मैन और 6 बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में। देखो इसका मतलब 3 मैन इक्वल्स टू कितना 6 बॉयज। यहाँ से एफिशिएंसी कितना आ गई, मैन अपॉन बॉयज की 2:1 आ गई, है ना। 25 दिन में कर रहे हैं भाई दोनों के दोनों काम, तो इसका मतलब है ना, कि या तो 3 मैन और तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी, इंटू 2 इंटू कितना भाई 25, तो 150 आपका टोटल काम हो गया भाई। अब कितने लोग कर रहे हैं, 6 मैन प्लस 4 बॉयज कितने दिन में करेंगे कुछ नहीं, जोड़िए, 6 मैन है तो 6 दूनी कितना भाई 12 और 4 प्लस मतलब कितना 150 बाई 16 आ जाएगा, देख लेना। ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट आ गई, 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 14 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि अभी हाल ही में क्वेश्चन करवाया, आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन 3 इज एडेड एंड द नंबर इज डिविजिबल भाई। मैं कुछ समझा नहीं इसकी बात को कि 3 से क्या डिविजिबल करना चाह रहा है, और ये 143 क्या है ना। एडिट एंड द नंबर 2791 डिविजिबल। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, अच्छा एलसीएम तो नहीं कह रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट, शायद एलसीएम ही कह रहा हूं, देखते हैं भाई। हाँ तो यहाँ पे ये देखो यार 3 की पावर 3 हो गया ये 7 इंटू 13 हो गया। अब इसमें किसका टेबल जाता है भाई, 11 का जाता है क्या ना, 11 कम 11, 11 तिया 13 का ना, इंटू 13, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 9 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13 भाई, है ना। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन 3 इज एडेड एंड द नंबर, अच्छा डिविजिबल।
अच्छा, इस स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन 3 इज एडेड। अच्छा भाई, ये काफी अलग सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो भाई। क्या था ये? अगर 3 में अगर ऐड कर दूं तो क्या पूरी पूरी बार क्या डिवाइड तो जा रहा है ना? अब ऐसा क्या जोड़ू इसमें? देखो, अगर इसकी बात करूं मैं कि इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, शायद ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, कुछ अटपटा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ना, अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो शायद तो एलसीएम में कह रहा होगा, या ऑप्शन में कुछ दे रहा हो कि वन थ्री इज एडेड। अब ऑप्शन में देख लेना यार कि क्या क्या दिए हुए थे आपके पास में ना। ऑप्शन से आप लोग देख सकते हो कि किस पे कितना जोड़ा जाए। देखो कि अगर 3 में कोई नंबर जोड़ू मैं, देखो तो क्या होगा, देखो 4 जोड़ सकता हूँ तो 7 से कट जाएगा, मतलब पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। अब क्या पता वो नीचे ऑप्शन में 6 भी दे रहा हो, क्योंकि 6 प्लस 3 भी कितना होगा, 9। 4 प्लस 3 7 हो रहा था, तो इसलिए हमने 4 लिया भाई, छोटा वाला, क्योंकि 7 सबसे छोटा नंबर है ना। देखो तो यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। ये देखो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड, फिर से आ गया देखो उसी पैटर्न पे कि एक पार्ट 10 से बेचा, अगला वाला 20% लॉस से बेचा, कुल हानि 5 हो गई। तो कुछ नहीं यार, 10 20 और कितना 5 हो गया। अब ये लॉस है देखो, तो 5 प्लस 10 कितना 15, और ये कितना हो जाएगा 25। तो 5 पंजे और 5 तीन है दोस्तों। तो 5 और 3 कितना हो गया 8। 8 पे कितना 100, एक पे कितना 125। तो 20% वाले पे कितना भाई 125, मतलब कितना आ जाएगा 375 आ गया। अगला देखो, एबीसी का एवरेज कितना दे रहा है भाई, 18 दे रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना बन जाएगा 54। सी प्लस डी प्लस ई का कितना बन गया देखो 36 सम। और ई प्लस एफ का कितना बन गया भाई 13। और और ई प्लस सी का कितना बन गया 7, है ना। अब क्या कह रहा है ये भाई, निकालना क्या है लेकिन। अब ई प्लस सी निकालो यहाँ से, देखो इसको यहाँ पर रखो, तो डी, डी कितना आ जाएगा 29, है ना। 29 आ गया। अच्छा, और क्या चीज निकल सकती है देखो यहाँ से, है ना। डी 29 आ गया। अब क्या बचा हुआ, कुछ और बचा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ये कुछ बचा हुआ है भाई। हाँ लगभग आ गया, हाँ ठीक है भाई। अब ए बी सी कितना है भाई, देखो ए बी सी कितना है भाई 54 है। डी कितना है भाई 29 है, और ई प्लस एफ कितना है 7 है। टोटल कितना नंबर हो गया 6। तो ये कितना आ जाएगा देखो 54 और 7 61। 61 प्लस 29 कितना हो गया भाई हमारे पास 90/6, मतलब कितना आ गया 15। अगला देखते हैं। अच्छा सॉरी, अगला देखो लास्ट क्वेश्चन आज का ये, कि ए बी अपॉन ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ दोस्तों आप लोगों को, देखो ए बी सी दिया हुआ आपको, और डी जो है बी सी पर है। ठीक है भाई, मिला दिया। तो कह रहा है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन, अरे ये तो वो लग गई, एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लग गई दोस्तों। क्या लग गई एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम, सॉरी माफ करिएगा। एंगल बी कितना देखो, देखो 75 दे रखा है, और एंगल सी कितना 45 है। तो ये ना, इसको एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो 45 पर 75 कितना हो जाएगा आपका 120। तो 180 के लिए 60 बच गया, इसका मतलब ये कितना भाई 30। तो ये भी कितना 30, है ना। तो आ गया भाई 30 आंसर आ जाएगा, बी ए डी कह रहा है ना, बस 30 आंसर आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि पेपर काफी इजी बन रहा है, कोई टफ नहीं बन रहा है। इतना पैनिक होने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से आप लोग रिवीजन करिए जीके वगैरह का, करंट अफेयर्स का, है ना। मैथ्स और रीजनिंग तो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, तो लास्ट टाइम में जीके पे फोकस करिए। मैथ्स इजी आ रही है, कोई टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, जैसे कि समुच्चय सेट वाले क्वेश्चन थे, है ना, तो उनके पढ़ के चले जाइए, और तो पूरा पेपर रिपीटेड है ना। डाटा पूरा कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो चलो फिर मैं अलविदा लेता हूँ आपसे, कल फिर से मिलता हूँ आप लोगों को, जितने भी शिफ्ट के पेपर रहेंगे। तब तक प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।